आज के पूरे दिन का विषय है विजय योद्धा और प्रथम सत्र का विषय है व्यक्तित्व में नेतृत्व का विकास। इस विषय पर उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रशांत पॉल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे मंच पर स्थान ग्रहण करने हेतु आग्रह करूंगा। अतिथि परिचय के लिए मुकुल भैया। प्रशांत जी, अपना जो विजय ही विजय युवा अभियान था, इस विजय विजय युवा अभियान के जबलपुर विभाग के विभाग निमंत्रक है। मूलतः इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के एक्सपर्ट है, अपनी खुद की कंपनी है, बड़े सफल व्यवसायी है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रशिक्षण देने के लिए जाते हैं। आईबीएम, डेल, विप्रो, जितने बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं ना, इन सारे जो इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स जो काम करते हैं, इनको नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने का काम प्रशांत जी करते हैं। मीडिया, जिसके बारे में अभी पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उस मीडिया का समाज में योगदान कैसे हो, इसको लेकर के काम करते हैं। विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में मीडिया कैसे सहभागी हो, मीडिया का कैसे प्रबोधन किया जाए, माध्यम में भी किस प्रकार राष्ट्र कार्य में लग सके, इसके ऊपर आपने काम किया है। और जो हमारा विषय है, उस विषय को जीवन में उतारे हुए अपने व्यक्तित्व में नेतृत्व का विकास करके प्रत्येक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, समाज कार्य के क्षेत्र में नेतृत्व को प्रदान करने का काम जीवन में किया है। और इतने व्यस्त जीवन में, जैसा कि मैंने कहा, विदेशों में जाते हैं। अभी भी 2 दिन पहले पूरे शिविर में रहना था, लेकिन 2 दिन पहले बेंगलोर में अचानक ट्रेनिंग रखी, इसलिए वहां जाना पड़ा, तो उस कारण से आज यहां पर आए। इस सबके बीच में भी, इतनी व्यस्तता के बीच में भी समाज के काम के लिए नियमित रूप से समय निकालते, नियमित रूप से, और अपने योगदान के द्वारा कुछ हो सके इसका प्रयत्न होता है। ये बातें इतनी परिचय में मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम लोग इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखें। मैं माननीय प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर प्रबोधन। विवेकानंद केंद्र के सम्माननीय अधिकारीगण, एवं इस शिविर में आए हुए मेरे प्रिय भैया बहनों, इस विजय ही विजय शिविर में आकर मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। देश की इस युवा चेतना को इतने उत्साही वातावरण में अनुशासित रूप से देखना, यह अपने आप में एक अनुभव है। और इसलिए इस अनुभव को लेकर बड़े प्रसन्नता में महसूस कर रहा हूं। कई लोग इस प्रकार के शिविरों को व्यक्तिमत्व विकास शिविर भी कहते हैं। जब हम शिविर में जाते हैं, 4 लोग के साथ उठते बैठते हैं, कुछ इस प्रकार से अनुशासनात्मक कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो स्वाभाविकतः हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिमत्व है, उसका विकास होता है। लेकिन बाहर चलने वाले व्यक्तिमत्व विकास शिविर, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स कहते हैं, लीडरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े शब्दों से जिन्हें नवाजा जाता है, कहा जाता है, ऐसे शिविरों से यह थोड़ा अलग है। ये तथाकथित जो शिविर होते हैं, कैंप्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें
हमारी पर्सनालिटी को कॉस्मेटिक रूप से संवारा जाता है। कॉस्मेटिक रूप हम जानते हैं, थोड़ा चेहरे को पाउडर वाउडर लगाया, चेहरा अच्छा दिखा, प्रसन्न दिखा, उसी को हम अपने आप की प्रसन्नता मानते हैं। और फिर उसमें फिर ग्रुप जीडी, ग्रुप डिस्कशन, आजकल के सारे जार्गन्स हैं। नौकरी के लिए ये सारी चीजें आवश्यक होती है। ग्रुप डिस्कशन में आप में नेतृत्व क्षमता कितनी है, आप किसी ग्रुप डिस्कशन को किसी विशिष्ट दिशा में, धारा में मोड़ सकते हैं क्या, यह देखा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यह भी देखा जाता है। लेकिन उस व्यक्तित्व को या व्यक्तिमत्व को कॉस्मेटिक रूप से, औपचारिक रूप से सजाना, संवारना, यह व्यक्तिमत्व का विकास नहीं है। व्यक्तित्व अंदर से आता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व, इसमें क्या फर्क है? त्व का फर्क है। त्व, व्यक्ति तो व्यक्ति होती है, यहां पर हम सब व्यक्ति है, लेकिन हरेक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। उस व्यक्ति के अंदर का सत्व अलग है। लेकिन होता क्या है, कई बार हम हमारे अंदर का सत्व पहचान नहीं पाते, हमें ध्यान ही में नहीं आता कि ये गुण भी हम में हैं, ये सत्व भी हम में हैं, और इसके कारण हमारे व्यक्तित्व को एक निखार आएगा, व्यक्तित्व हमारा अच्छा बनेगा। कोई हमें यह बताने की आवश्यकता कई बार होती है। शाला में मेरे साथ एक मित्र पढ़ता था, उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि मैं अच्छा गायक हूं। 8वीं 9वीं के पश्चात एक किसी कार्यक्रम में, मुझे स्मरण है, हम सब लोगों ने उसका बहुत आग्रह किया, अरे भाई आज तो तुमको गाना गाना ही होगा। गुनगुनाता था तो अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी गाया नहीं था। हमने आग्रह किया कि नहीं, इस बार तो तुम्हें गाना होगा। शाला का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसे जबरदस्ती उसको स्टेज पर हम सब लोगों ने भेजा, गाना गाया। वास्तव में गला मधुर था, स्वर मधुर थे, और सबको बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंद आया गाना सुनकर। उस क्षण के बाद वो मेरे मित्र को यह अनुभव हुआ कि अरे मैं गा सकता हूं, मेरा आवाज अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। उससे अपने गायकी के सत्व की पहचान इतने वर्षों के बाद क्यों न हो, लेकिन हुई। बाद में अनेक कार्यक्रमों में उसने गाया,